Hi, welcome to Pramukh Learning Point. This side Jai sir here. So, in today's session, I am giving you a most important topics for the upcoming your board examination of maths, chapter number 7, 8, 9, and 10. Right? Let me discuss and let me share my screen with you guys. मेक श्योर दैट अभी तक आपने मैंने जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6 के दिए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स राइट मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में वो आपने देख लिया होगा और उसके अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन भी किया होगा और अभी तक नहीं किया है तो मैं भी अब स्टार्ट कर दो राइट लेट मी शेयर माय स्क्रीन तो चैप्टर नंबर 7 की बात करें कोऑर्डिनेट जियोमेट्री राइट तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में से पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ना डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास है राइट सेक्शन फॉर्मूला भी है राइट और मिड पॉइंट राइट तो ये तीनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए अब ये जो सारे लिस्ट किए हैं मैंने राइट दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम दीज टॉपिक्स ओनली मेक श्योर दैट यू वुड गेट अ क्वेश्चंस राइट तो फर्स्ट टाइप क्या है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स गिवन इट मीन्स डायरेक्टली आपको दो पॉइंट्स दिए जाएंगे वो दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए जाएंगे और आपको पता करना है क्या उन दोनों के बीच का अंतर मतलब डिस्टेंस क्या है वो फाइंड करना है सेकेंड टाइप डिस्टेंस इज गिवन आपको दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दिया जाएगा बट कोई एक पॉइंट का कोई भी कोऑर्डिनेट्स जो है इधर एक्स और वाई वो मिस होगा वो आपको निकालना है थर्ड टाइप कोलिनियर प्रूव करना है आपको तीन पॉइंट्स दिए जाएंगे और प्रूव कीजिए कि वो कोलिनियर है right? उससे अलावा या तो आपको ये पूछा जा सकता है डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके जैसे कि तीन पॉइंट्स हैं सो कीजिए कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं या तो वो तीनों पॉइंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं राइट और या तो आपको ये पूछा जाए कि ये क्वाड्रिलेटरल कोई क्वाड्रिलेटरल जो है उसके चार कोऑर्डिनेट्स आपको दिए जाएंगे और आप शो कीजिए कि ये स्क्वायर के हैं राइट या तो ये रेक्टेंगल के हैं राइट वो ऐसा क्वेश्चंस में भी आ सकता है अब सेक्शन फॉर्मूला की बात करें तो सेक्शन फॉर्मूला के बेस का भी क्वेश्चंस दिख सकता है डायरेक्टली दो एक लाइन सेगमेंट के दो एंडिंग पॉइंट्स राइट उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए जाएंगे और आपके सिलेबस में इंटरनल डिवीजन है राइट तो कोई मिड में कोई हाँ कहीं पे भी आप कोई पॉइंट पी ले लो जो पॉइंट इस गिवन लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है राइट सो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने पूछे जा सकते हैं और रेशियो आपको दिया जाएगा अदरवाइज चलो वो डिवाइड करता हुआ पॉइंट्स उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हो तो आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो निकालो राइट या तो उसमें कोई एक कोई भी पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स जो है इधर एक्स और वाई मिसिंग हो वो भी पूछा जा सकता है और ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को आ रहे हैं जैसे कि लाइन सेगमेंट को डिवाइड कौन कर रहा है इधर एक्स एक्सिस कर रही है या वाई एक्सिस कर रही है ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं राइट अब ये है देखो क्वाड्रिलेटरल्स वन पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स राइट क्वाड्रिलेटरल्स हैं क्वाड्रिलेटरल्स के चार वर्टाइसेस हैं राइट चारों में से तीन के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए जाएंगे और चौथा वो जो वर्टाइसेस है उसका आपको कोऑर्डिनेट्स ढूंढना हो ऐसे क्वेश्चन दिख सकते हैं तो क्या करना है सिंपल सा है ये क्वाड्रिलेटरल जो है डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट ए सी और बी डी राइट तो दोनों के मिड पॉइंट भी सेम ही होंगे बस ए और सी के बीच में मिड पॉइंट्स लगाओ बी और डी के बीच में मिड पॉइंट्स लगाओ दोनों को इक्वेट कर दो एक्स एक्स को और वाई वाई को यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स चैप्टर नंबर 8 की बात करें साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट ये रेशियो की फॉर्मूला पता होनी चाहिए आइडेंटिटी राइट
अब बात करें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई भी ऐसा समय 8.1 में से आएगा तो 8.1 पूरा कर लेना, राइट। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सम आपको सोल्व करना है तो मैं आपको यही बोलूंगा, पहले तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना एग्जाम में। और जो जो पॉइंट्स, जो जो भी पॉइंट राइट एंगल दिया है, राइट, ए बी सी में, अगर इधर आपको बी एंगल राइट एंगल दिया है तो बी को यहाँ लिखो ए बी सी में, राइट। अगर ए को राइट एंगल बताया है तो ए को नीचे लिखो, बाकी के हाइपोटेन्यूज पे लिखो। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। उसके बाद जो 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 पैरामीटर्स आपको दिए हैं वो उसमें डिस्क्राइब कर दो। रिमेनिंग पैरामीटर्स जो है, जो हमें ढूंढना है, वो पाइथागोरस फॉर्मूला से ढूंढो। और उसके बाद साइन कोस कोसेक साइन कोट देख लो कौन सा है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल का क्वेश्चन भी बनेगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल याद कर लेना। आइडेंटिटी वाले सम, मतलब आइडेंटिटी का यूज करके आपको प्रूव करना हो तो आई थिंक 10 सम है आपके, उसमें से ही कोई आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो देखो, थोड़ा सा इजी, इजी तो नहीं बोल सकते, बट बच्चों को ये टफ लग रहा है, बट टफ नहीं है भाई। इसमें आपको फिगर ड्रॉ करनी आनी चाहिए, है। फिगर ड्रॉ करनी आनी चाहिए। और ये कंस्ट्रक्शन वाला है तो कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है वो कहाँ पे होगा, हवा में तो नहीं होगा, जमीन पे ही होगा। तो एक लाइन खींच लो, हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज शोइंग अ लैंड, राइट। उसके बाद बना दो इस तरह से। बिल्डिंग तो ऐसे ही होगी क्योंकि राइट एंगल में ही हमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है, और टैक्स के ही सम आएंगे, राइट। गुजरात बोर्ड में तो वही आते हैं। और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। बस कुछ समझ में ना आए तो एक लैंड ड्रॉ करके इस तरह से राइट एंगल ड्रॉ कर दो, इमारत जो कुछ भी उसका नेम लिख दो, जो कुछ भी है हो जाएगा। फिगर ड्रॉ करके आना, राइट, 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। चैप्टर नंबर 10 की बात करें, सर्कल। 10.1 10.2 जो है वो थियरम टू मच इंपॉर्टेंट है, राइट। ओ ए परपेंडिकुलर एल एंड PT1 बराबर PT1 इक्वल टू PT2, राइट। और सम बेस्ड ऑन इट, राइट। और टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला सम वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ दो कंसेंट्रिक सर्कल है, दोनों का सेंटर पॉइंट ओ सेम है, राइट। एक की रेडियस R1 है, दूसरे की R2 है, राइट। और छोटे सर्कल को टच करके एक कोड ड्रॉ की गई है, तो उसी कोड की लेंथ ढूंढनी है, तो पाइथागोरस से हो जाएगा। बस इतना आने वाला है, राइट। तो हमने आपको स्टेप नंबर 7 8 9 और 10 जो जो मैंने डिस्कस किया है वो एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, राइट। टेक्स्ट बुक में से ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, तीन चार कर लो, हो जाएगा। ओके, क्लियर है। और हाँ, मैं आपको ये बताता हूँ क्योंकि गुजरात बोर्ड की पेपर स्टाइल ही ऐसी होती है कि टेक्स्ट बुक के टेक्स्ट बुक में से ही आता है, राइट। तो मतलब कोई मतलब यूट्यूब पे कई सारे आपको धुरंधर दिखेंगे जो फेंक रहे होते हैं, हमने जो बताया था वही आएगा। भाई कोई भी बता सकता है, जिसका एक्सपीरियंस है वो सब बता सकते हैं, राइट। अब मैं यहाँ ऐसा दावा कर रहा हूँ कि यही आएगा, बट यही आएगा भाई, टेक्स्ट बुक का ही मैं तो बोल रहा हूँ ना। टेक्स्ट बुक मैंने तो लिखी नहीं है, राइट, मैं टेक्स्ट बुक का ही आपको दे रहा हूँ, राइट। सर ऐसा आप क्यों दे रहे हो? अरे यार, हमारा इतना पूरे एक डिकेड का एक्सपीरियंस है तो उसका आपको कुछ फायदा होगा, राइट। हमें पता है कि यही क्वेश्चन बनेगा। मतलब मैं पेपर लीक नहीं कर रहा हूँ, बट हमारी एक्सपर्टाइज है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, राइट। सो मतलब कोई ऐसा फेंकता हो कि इसी में से आएगा, मॉर्निंग में ये बैच में जुड़ जाओ, ये कर लो वो कर लो। अरे भाई, टेक्स्ट बुक का ही तू करवा रहा है, तो हम टेक्स्ट बुक का ही हम आपको परोस रहे हैं ना यहाँ पे, तो टेक्स्ट बुक में से ही आएगा पेपर। ओके, तो ये हमारी एक्सपर्टाइज है और आपसे शेयर कर रहे हैं, राइट। क्योंकि गुजरात बोर्ड का टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड ही पेपर निकलता है, right? तो जो भी फैकल्टी स्कूल में आपको पढ़ाते हैं, राइट, कोचिंग क्लास में पढ़ाते हैं, राइट,
वो सब अगर एक्सपीरियंस वाले हैं तो वो आपको बता ही देंगे, यही करो यही करो। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि ये क्विक रिवीजन है, राइट। क्विक रिवीजन बोल रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम पढ़ा रहे वही आएगा, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, राइट। ये क्विक रिवीजन है कि इतना इतना टॉपिक कर लो तो हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन तो इसी में से ही आएंगे क्योंकि ये टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड तो है ना, राइट। और गुजरात बोर्ड की जो ब्लूप्रिंट ही वही होती है, टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड ही पेपर पूछा जाए। ओके, so have a nice time guys, and wish you all the best for your upcoming maths paper. Have a nice time and bye, and last, Jai Swaminarayan.